जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के जो दूसरा चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो जब हम लोग इसमें पढ़े थे चैप्टर में, तो उसमें पढ़े थे कि 2008-9 में जो रिपोर्ट निकाला गया था उस टाइम भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी औसत रुपये वो था 25,494 रुपया। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इतना ही इसका पैसा था, 25,494 रुपया। अगला सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष के रूप में जानते हैं। यानी कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पंजाब का, बिहार का, हरियाणा का या गोवा का? तो भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि सबसे कम बिहार का है। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है और सबसे अधिक गोवा में है। डी इसका सही जवाब है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का अधिक है, या गया का है, शिवहर का है, या नालंदा का है? तो इसका सही जवाब है ए, पटना। पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और शिवहर में सबसे कम है। तो शिवहर में सबसे कम है और पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, बिहार के पटना जिले में। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, या वैज्ञानिक, या व्यवहारिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। जो हम लोग उत्पादन और आय की गणना विधि देखते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, तीनों। बिहार की कितना प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है? 80%, या 40%, या 41.4%, या 46.8%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 41.4%। ये इसका सही जवाब है। उत्पादन एवं आय ... एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। सरकार, व्यय, मानव या किसान? तो देखिए, उत्पादन, आय और व्यय ये तीनों मिल करके एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, व्यय। ये सही जवाब है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? वृद्धि होती है, या कमी होती है, या सामान्य रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि ही होगा। ये इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से ... की क्रिया पूरी होती है। जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो कौन सी क्रिया पूरी होती है? आय का, या व्यय का, या उत्पादन का, या विकास का? तो जब भी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो विकास की प्रक्रिया पूरी होती है, विकास भी होता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का विकास होगा वैसे वैसे यहाँ पे देश का भी आर्थिक विकास होगा, देश भी विकसित होगा। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, विकास। बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत हो गया है? तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि बिहार में जो 2008-9 में निकाला गया था रिपोर्ट, उसके अनुसार जो घरेलू उत्पाद में इसका परसेंटेज है वो 11.03% हो गया था। बी इसका सही जवाब है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1949 में हुआ था, 1954 में हुआ था। सॉरी, 49 नहीं, 1954 में हुआ था। बी इसका सही जवाब है।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? डॉक्टर V.K.R.V. राव या डॉक्टर P.C. महालनोबिस या दादा भाई नौरोजी या C. राजगोपालाचारी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में सर्वप्रथम जब आज़ादी मिली थी हम लोग को, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे उन व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी दिए थे और इनके अनुसार उस टाइम भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया था। और ये बात ये 1868 में बताए थे। 1868 में ये राष्ट्रीय आय को निकाले थे और इनका एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी पुस्तक में इन्होंने चर्चा की थी प्रति व्यक्ति आय की और बताए थे कि भारत की उस टाइम जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये थी। ये घटना है 1868 की। तो ये सवाल जो है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो बिहार है यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये इसका सही जवाब है, इसलिए इसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। इसको बीमारू राज्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स ने या प्रोफेसर मार्शल ने या रैगनर ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो गरीबी के कुचक्र का जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, वो बताया गया था रैगनर नर्स के द्वारा। सी इसका सही जवाब है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में अभी 28 राज्य हैं। बी इसका सही जवाब है। 2006-07 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो जो 2006-07 में जो रिपोर्ट निकाला गया था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय था वो चंडीगढ़ का ही था और वो था 70,361 रुपये। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बिहार में जो शिवहर जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा, शिवहर। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बी इसका सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त विभाग या योजना आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन? तो इसका सही जवाब है सी। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो जिम्मेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को दिया गया है और इसको ये आकलन इकट्ठा करने में एक और संगठन है जो इसकी मदद करता है। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो ये मदद करता है केंद्रीय सांख्यिकी को राष्ट्रीय आय के आकलन करने में, और आकलन करने का पूरा जो जिम्मेवारी है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है, जिसको शॉर्ट में हम लोग CSO के नाम से भी जानते हैं। यही इसके प्रति उत्तरदायी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर V.K.R.V. राव का या प्रोफेसर P.C. महालनोबिस का या दादा भाई नौरोजी का या C. राजगोपालाचारी का? तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि जो गरीबी के जो प्रति व्यक्ति आय है राष्ट्रीय आय, उसका अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी लगाए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात की चर्चा किए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? अगस्त 1949 में या अप्रैल 1951 में या जून 1954 में या अप्रैल 1958 में? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। ये इसका सही जवाब है, अगस्त 1949। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में अभी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बी इसका सही जवाब है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर था?
$1050 या बी $650 या सी $950 या डी $1150। तो इसका सही जवाब है सी $950। ये अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है, उसका 1/48 था, 1/48। तो इसका सही जवाब है सी $950। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर VKRV राव या प्रोफेसर PC महालनोबिस के अध्यक्षता में या दादा भाई नौरोजी के या सी राजगोपालचारी के? तो जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था अगस्त 1949 में, ये गठन किया गया था प्रोफेसर PC महालनोबिस के अध्यक्षता में, यही इसकी अध्यक्षता किए थे। तो इसका सही जवाब है बी, प्रोफेसर PC महालनोबिस। आज का आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से करते हैं? उत्पादन गणना विधि से या आय गणना विधि से या व्यय गणना विधि से या इनमें से सभी से? तो इसका सही जवाब है डी। जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उत्पादन विधि से भी करते हैं, आय विधि से भी करते हैं और व्यय विधि से भी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो हमारे इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम लोगों ने मिलकर सॉल्व कर लिया है। ये सब एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से तैयारी करना है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।